काफ़ी बार पूछा गया है। तो एसआईपी का प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा कौन सा होगा? इसमें दो फैक्टर है, पहला कि परफॉर्मेंस चेक करना है और दूसरा है कि ट्रांजैक्शन करना है, खरीदना है। पहले सीखना है, सीख लिया सब कुछ दाव पेज, उसके बाद ट्रांजैक्शन करना है। ट्रांजैक्शन करने में ध्यान रखना है, अभी आप एसआईपी कर रहे हैं 40-50 लाख का कॉर्पस हो गया, 1 करोड़ का कॉर्पस हो गया, बाद में उसमें एचडब्ल्यूपी का ऑप्शन, मंथली पैसा ले रहे हैं, इसका ऑप्शन है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। 4-5 फैक्टर है जो देखना है, अगर वो सारे चीज़ हैं तो किसी भी ऐप से हम कर सकते हैं। पहला है एचडब्ल्यूपी, दूसरा एसआईपी कभी भी पॉज करना हो, स्टॉप करना हो तो अपने हाथ से ही कर सकें। ये नहीं कि कॉल सेंटर फ़ोन करना पड़ रहा है, 10 मिनट इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद फेडअप होके काट दिए और अगले महीना पैसा हिट कर गया, अकाउंट में पैसा था ही नहीं, बाउंस का चार्ज काट लिया 1500। तो स्टॉप और पॉज का ऑप्शन अपने हाथ में होना चाहिए। तीसरा है अकाउंट कभी चेंज करना हो, आपका एसबीआई से जा रहा था, एचडीएफसी में नया सैलरी आने लगा, आप चाहते हैं कि एचडीएफसी से पैसा कटना शुरू हो जाए तो एचडीएफसी से कटना शुरू हो जाए, इस तरह का सुविधा ऐप में हो। डेट अमाउंट चेंज करना है, आप कर रहे थे 1 तारीख को, नया सर्विस लगा, नया ड्यूटी लगा, आपका वहाँ सैलरी 15 तारीख को आ रहा है, तो 15 तारीख का डेट चेंज कर सके, अमाउंट चेंज कर सके। पहले 3000 का एसआईपी कर रहे थे, सैलरी बढ़ गया 5000 का एसआईपी करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ जिस ऐप में है वो एसआईपी सर्वश्रेष्ठ है, उसके साथ कर सकते हैं। सैकड़ों ऐप हैं, आपको ये फीचर्स ढूंढना है, ठीक है। ऐप खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा, डूब जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। आप कर क्या रहे हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीसी म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, तो ऐप कहीं भी चला जाए, आपका पैसा एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीसी म्यूचुअल फंड के साथ है, उनका भी अलग अलग ऐप है, उसमें भी जाके सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन 10 तरह का म्यूचुअल फंड लेना है तो 10 ऐप तो रखेंगे नहीं, तो एक ऐप में सारा फीचर जिसमें हो उसके साथ जा सकते हैं। जहां तक परफॉर्मेंस का बात है, उसके लिए आप StarSIP.in में जाके सर्च करेंगे तो इससे कहीं ज़्यादा आपको मिले, लगता है कि नहीं इससे अच्छा एसआईपी कहीं ट्रैक कर सकता हूं, तो मुझे भी फीडबैक दीजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, कमेंट्स में लिखिए, मैं भी कुछ कमी होगा तो इसको पूरा करने का कोशिश करूंगा। तो पहले StarSIP.in में बेस्ट एसआईपी परफॉर्मेंस अगर चेक करना है तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में अगर जाएंगे तो यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है और एसबीआई फ्लेक्सी कैप, कोई भी फंड सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट में वो सिंस इंसेप्शन डेट ले लेंगे, जब से लॉन्च हुआ था तब वो डेट डिफॉल्ट में ले लेंगे। इसके बाद आप डेट को चेंज भी कर सकते हैं, तब से लेके अब तक डिफॉल्ट में आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब से शुरू हुआ था, जब से जन्म हुआ था, तब से लेके अब तक। मंथली एसआईपी डिफॉल्ट में 3000 है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। सबमिट करेंगे तो ये आ जाएगा कि 6,75,000 जमा किया, 29 लाख बन गया, 14% का रिटर्न मिला। इसके कैश फ्लो में जाएंगे तो 10 रुपया से जो शुरू हुआ था 29/9/2005 से, तब से लेके एनएवी का रेट हर महीने कितना कितना तक चलता गया और इस एनएवी के बदले में के बदौलत कितना पैसा एसआईपी ने बना पाए, तो हर महीने का यहाँ पे कैश फ्लो दिया हुआ है। ठीक उसी तरह कोई दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे में जानना हो, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, इसमें निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जैसे सेलेक्ट करेंगे, कोई भी स्कीम सेलेक्ट करेंगे, डिफॉल्ट डेट अपने आप आ जाएगा, इंसेप्शन डेट 1995 से लेके अब तक 3-3 हज़ार पर मंथ यहाँ भी किया, जमा किया 10,35,000, पैसा बनाए 7,46,00,000। समझ में नहीं आएगा, मात्र 500 रुपये पर मंथ के एसआईपी से निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 95 से लेके अब तक 1 करोड़ रुपया बनाया है। राह चलता भिखारी भी ठान लेना कि 500 रुपये पर मंथ करूंगा और लंबे समय तक मरते दम तक करता रहूंगा, 1 करोड़ रुपया बन सकता है। इस इंटरेस्ट के रेट पे मिले तो 23.58 रिटर्न मिले तो आने वाले 30 साल में वो भी 1 करोड़ बना देगा 500-500 रुपये की दर से। अब इसके कैश फ्लो में जाएंगे, 10 रुपये से शुरू हुआ था और आज शायद 3000 का एनएवी है, तो हर महीने का क्या चाल रहा वो यहाँ पे चाल हर महीने का आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। और इस एनएवी के बढ़ते हुए के कारण, एनएवी के बढ़त के कारण वो 7 करोड़ रुपया बनाया है। 3,726 रुपया एनएवी चल रहा है आज का, शायद 1 साल में 4,000 हो जाएगा, मतलब 400 गुना एनएवी हो गया निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का। इसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ, 3,000 का एसआईपी 2010 से चल रहा है। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म आपको सीखने के लिए मिले एसआईपी में तो हमें फीडबैक करके जरूर बताइएगा। अब दूसरा है कि आपको सिर्फ एसबीआई में एसआईपी सिर्फ एसबीआई का कर रहे हैं, एचडीएफसी का कर रहे हैं, आईसीसी का कर रहे हैं, यूटीआई का कर रहे हैं, एसबीआई में जानना है कि कौन कौन सा फंड अच्छा कर रहा है एसआईपी के लिए,
तो SBI सेलेक्ट किया, सिर्फ इसमें ऑल इक्विटी सेलेक्ट कर लिया, पिछले 12 साल का, 12 साल में मिड कैप स्मॉल कैप सारे आ गए, कोई भी ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने 12 साल सेलेक्ट किया है। वही 5,000 रुपये पर मंथ डिफॉल्ट में है। SBI स्मॉल कैप टॉप पे आ रहा है, 28,000 करोड़ AUM में 5,000 रुपये पर मंथ जमा किया, पैसा बनाया, सबसे ऊपर 36,65,000, 25% का सालाना रिटर्न इसने दिया है। इस एरो को चेक टच करेंगे तो वही कैश फ्लो खुल जाएगा कि 10 रुपये से शुरू जब से हुआ। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर, SBI मैग्नम मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा, 4 फंड टॉप का देखेंगे तो 25%, 21%, 21%, 20% का रिटर्न इस तरह से मिला है। तो सेक्टोरियल फंड को छोड़ करके मैं बोलता हूं स्मॉल कैप, मिड कैप, कॉन्ट्रा फंड, ये 3 फंड अच्छा फंड है SBI का, उसमें जा सकते हैं। और एक है लॉन्ग टर्म इक्विटी, 80C में पैसा बचाना है तो आप 1.5 लाख रुपये साल का बचाते हैं तो यहाँ पे जमा कर सकते हैं। ये तो हो गया विस्तृत रूप से आप एनालाइज कीजिएगा। लेकिन आपको मोबाइल पे ओपन करना है अगर, तो डिफॉल्ट में इस तरह से खुल जाएगा। ये ग्राफ है स्मॉल कैप में हर के लिए, टॉप से जो भी चल रहा है पिछले 15 साल में। स्मॉल कैप का बात करें अगर, यहाँ पे हम मिड कैप का बात करें तो सिर्फ मिड कैप कैटेगरी में पिछले 15 साल में SIP में 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये पर मंथ अगर किया पिछले 15 साल में, तो इडलवाइज मिड कैप ने सबसे अच्छा पैसा बनाया है। 27 लाख का 1,66,00,000 रुपये बनाया है पिछले 15 साल में। इडलवाइज सबसे अच्छा मिड कैप कैटेगरी में किया परफॉर्मेंस। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 27 लाख रुपये यहाँ भी जमा हुआ, 1,62,00,000 बनाए। इस तरह से करके अगर देखेंगे कि एवरेज 19.81% का रिटर्न दिया है एवरेज मिड कैप कैटेगरी ने। अगर इसी को मोबाइल में आप चेक करें तो ऐसे दिख रहा है, और अगर डेस्कटॉप वर्जन में देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। ऑल मिड कैप कैटेगरी में 15 साल में 5,000 रुपये पर मंथ, तो इस तरह से आपको दिखेगा ये। और इसको अगर टच करते हैं तो कैश फ्लो आ जाते हैं कि आपको कैश फ्लो के हिसाब से कितना पैसा बना है। तो इस तरह से आप कोई भी SIP ले रहे हैं। अच्छा, आपने अगर कोई SIP है पहले से आपके पास और आपको जब से शुरू किए हैं तब से यहाँ पे आप डाटा डाल के देख सकते हैं कि क्या पैसा बना है और आपके पोर्टफोलियो में क्या दिख रहा है कागज पे, और यहाँ क्या बना है। कोई भी स्कीम सेलेक्ट करके देख सकते हैं। फर्दर आपको आगे बढ़ना है, आगे देखना है तो लंबे समय के लिए आप चेक करके देख सकते हैं। फ्यूचर को तो देख नहीं सकते हैं आप। मान लीजिए 5 साल का SIP कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं और आने वाले 15 साल 20 साल तक करेंगे, तो वो तो नहीं दिख पाएगा। उसके लिए आप कैलकुलेटर में जाके एनालाइज कर सकते हैं कि इस कैलकुलेटर में यही परफॉर्मेंस मिलता रहा, जो भी परफॉर्मेंस आपको मिल रहा है उस तरह से यहाँ SIP में जाके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। कैलकुलेशन में हमेशा बोलता हूँ मैं, आप 12, 13, 14, 15 इस तरह से रियलिस्टिक कैलकुलेशन करेंगे तो उस तरह का रिटर्न मिलेगा। आप 30, 35 कैलकुलेट करते रहेंगे तो वो नहीं मिलेगा। 15 से 20 के बीच रियलिस्टिक कैलकुलेशन में मिल जाता है मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो इस तरह से SIP का आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। और SIP कौन से ऐप से लेना है तो ये 4-5 तरह का फैक्टर है। अमाउंट, डेट, अकाउंट नंबर चेंज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, HWP कर सकते हैं। अगर ये फीचर्स है किसी ऐप में तो वहाँ से शुरू कर सकते हैं। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन कुछ पूछा गया है। अगर हम स्विच करते हैं, SBI फोकस्ड फंड में है इन्वेस्टेड और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इससे कब स्विच करना चाहिए। एक तो मौका था 7-8% जब मार्केट गिरा था उस समय स्विच करते, क्योंकि स्मॉल कैप ज़्यादा गिरा था। यहाँ से स्विच करके आप स्मॉल कैप में जाएंगे। अगर स्मॉल कैप थोड़ा सा ज़्यादा गिरा है तो यहाँ से स्विच करके स्मॉल कैप में, मिड कैप में चले जाएंगे। कब स्विच करना है तो यही जब मार्केट गिरेगा तो स्मॉल कैप थोड़ा सा ज़्यादा गिरता है तो उस समय आप स्विच करके चले जाएंगे। परफॉर्म नहीं कर रहा है, कितना ड्यूरेशन है वो आप चेक कीजिए। यहाँ पे परफॉर्मेंस में कौन सा फंड है आपका, वो आप SBI इक्विटी फंड यहाँ पे आप सेलेक्ट करके देख लीजिए। आपके ड्यूरेशन में हो सकता है परफॉर्म ना कर रहा हो, लेकिन लंबे समय में वो परफॉर्म कर रहा है तो फंड अच्छा होगा। फिर भी आपको डाइवर्सिफाइड इक्विटी में जाना है तो वैसे तो ये भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी है, रिस्क लेना है तो आप स्मॉल कैप में जाके स्विच कर सकते हैं। अगला है राजू भाई, मैंने एक्टिव स्मॉल कैप में SIP कर रहा हूँ, आप स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में क्यों SIP करने बोल रहे हैं। ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है इन्वेस्टर के बीच कि आपने HDFC स्मॉल कैप बोला है और अब के वीडियो में आप निपॉन स्मॉल कैप बोल रहे हैं, और निपॉन स्मॉल कैप भी ले लिया, अब क्वांट स्मॉल कैप बोल रहे हैं। वो फर्दर खोपड़ी एक जगह तो टिकेगा नहीं। एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। एक किया तो दूसरा फर्दर पैसा आता है, 2000 का और SIP करना है
तो जो आपने कर लिया स्मॉल कैप उसको कंटिन्यू करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है। मार्केट गिर गया, परफॉर्मेंस न खराब हो गया, अगर आपका एवीएम ज़्यादा है तो बने रहना है कभी भी। जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता है, फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं हो जाता है, तब तक आपको हिलचुल नहीं करना है। फर्दर आपके ज़िंदगी में पैसा आता है तो 250 स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, धीरे धीरे करके डाइवर्सिफाइड करके जा सकते हैं। मैं कंफ्यूज हूँ बिकॉज द मार्केट वुड लाइक टू इन्वेस्ट, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँ, 3 साल के लिए डिस्ट्रीब्यूट करूँ या लमसम लगा दूँ। हॉरिजन है 8 साल से ज़्यादा। अगर आप इस मार्केट के सिचुएशन को देखते हैं और 20 लाख रुपए आपके पास है और पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किए हैं, ठीक है, तो 20 लाख रुपए आपको आप एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में रख दीजिए और वहाँ से धीरे धीरे करके आप स्मॉल कैप में लगाते रहिए या मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में लगा सकते हैं। अगर आपके पास रिस्क लेने का क्षमता नहीं है, जस्ट इतना से पैसा है, इसको आप रिस्क लेने का क्षमता में है नहीं, तो आप डेट फंड में रखिए या लिक्विड फंड में रख करके, बेहतर है कि एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में रख करके आप धीरे धीरे करके 25-25 या 50-50 हज़ार रुपया करके, 50-50 हज़ार रुपया करेंगे तो 40 महीने में सारा पैसा आके इधर आएगा। तो 50-50 हज़ार रुपया पर मंथ करेंगे, एक ही फंड में नहीं करना है, 4 फंड में, 10-10 हज़ार का 4 फंड में एसडब्ल्यूपी करेंगे, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और एक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप ले सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप ले सकते हैं। एग्जैक्ट आपको करना है तो व्हाट्सएप करके आप पूछेंगे तो हम आपको बता देंगे। तो इस तरह से करके वो उसमें रिस्क देखना पड़ता है कि आपके पास पहले से क्या क्या एसेट है। ज़्यादा रिस्क लेना है कोई दिक्कत नहीं है तो आप स्मॉल कैप में ही सारा जा सकते हैं, लेकिन टाइम भी आपके पास 8 साल ही है तो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसीलिए आपके रिस्क को कम करना है तो डेट फंड में रख करके धीरे धीरे करके आप एसडब्ल्यूपी कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक मैं फ़ोटो ये डाल के दिया, ये हमारे फाउची साहब हैं, इसको चेहरा पहचान लीजिए अच्छे से और पढ़ लीजिए। ये मास्टरमाइंड है, जितना भी धरती पे कोई भी तरह का बीमारी आया ना आज तक, वो मेन मेड है। वो मेन कौन सा है? फाउची बाबा। 7 समंदर पार रहते हैं, स्क्रिप्ट यही लिखते हैं। जब से लेके धरती पे अब तक जो भी हुआ है 50-60 साल में, उसके दाता ये हैं, ठीक है। अभी ये जो 1 2 3 लिए हैं इसी के दिमाग का उपज है। एक नंबर बेहतरीन खोपड़ी वाला आदमी, कब कहाँ क्या लगाना है, कौन सा 1 2 3 4 5 ठोकना है, ये इनके दिमाग का उपज है। इसको थोड़ा सर्च कीजिए, फाउची जी। मुझे कहना है कि मेरे फंड में 62% का रिटर्न आ गया है, कुछ निकाल लें, सिर्फ कंटिन्यू रहेगा, कैसा रहेगा। ये जो अगर आप कर लिए ना कि 62% का हो गया, 50% का रिटर्न हो गया, 40% का रिटर्न हो, कुछ निकाल लूँ, अगर तो निकाल लिए फिर लगा नहीं पाएंगे। हमने आज तक कहाँ निकाला? 3-3 हज़ार के SIP से 40-42 लाख रुपया बना जो निपॉन ग्रोथ फंड में, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कभी कि प्रॉफिट हुआ निकाल लूँ। तो लंबा कॉर्पस बनाने के लिए आपको बने रहना है, 15 साल बने रहिए, अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। अगर मेरा मानना है 12 से 15 हज़ार पर मंथ का SIP कर रहे हैं तो 1 करोड़ रुपया जम बन जाए, बेहतरीन घर खरीदिए, फ्लैट खरीदिए, EMI फ्री खरीदिए। तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, ज़रूरत है तो पैसा निकाल करके आप उस ज़रूरत को पूरा कीजिए, लेकिन मार्केट बढ़ा हुआ है तो पैसा निकाल लूँ ऐसा मत कीजिए। कोई नहीं जानता है कि यहाँ से 10% 15% मार्केट ना बढ़े, कोई नहीं जानता है, तो आप लगा ही नहीं पाएंगे। जब तक आप हमारे साथ हैं कोई और बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और मतलब होता है कि हम बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चॉकलेट खा रहे थे। चॉकलेट मतलब दवा, हम बोलते हैं ना, उनको चॉकलेट बोलते हैं क्योंकि सुबह दिन रात अलार्म लगा खाते हैं तो चॉकलेट है। मैं और मेरी वाइफ दोनों अब चॉकलेट नहीं खाते हैं। कुछ भी हो जाए, अमित जी का वीडियो देखकर हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं। हेल्थ के लिए कोई टेंशन नहीं है, वेल्थ के लिए भी टेंशन नहीं है अगर आप SIP कर रहे तो। और कभी कोई बेवकूफ़ बनाना चाहे तो नहीं बना सकता है। थैंक यू राजू सर। कोई भी प्रॉब्लम हो ना इस तरह का, आगे भी कमेंट्स है, अमित जी का नंबर हर वीडियो में, हेल्थ इज वेल्थ के नाम से। कुछ भी दिक्कत हो, कितने सालों से चल रहा हो, अब चॉकलेट खा रहे हो, अब वो जो बोलते हैं अक्षर से 1 सप्ताह पालन करके देख लीजिए। 1,5-2 हज़ार रुपया वो चार्ज करते हैं 1 टाइम एक बीमारी के लिए। मेरे घर जिया जी ना फ़ैन है इनका, पहले कभी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एक तरफ से जो है ना ये लेने के बाद सब लोग बीमार पड़ना शुरू किया और सबको काढ़ा वाढ़ा पिला करके, छोटा छोटा नुस्खा दे करके सबको ठीक कर दिया। तो वो तो फ़ैन हो चुके हैं। कुछ भी होता है तो
अभी हमारे भेगना को किडनी सिंक हो गया, 7 दिन में नॉर्मल कर दिए। तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कांटेक्ट कीजिए।